रूस के अटैक रणनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्लैक सी से बड़ा अटैक कर सकता है रूस। कैलिबर मिसाइलों से लैस है 2 रूसी वॉरशिप। ब्लैक सी में कॉम्बैट मिशन पर है रूस के 10 वॉरशिप और यहीं से बड़ा अटैक कर सकता है रूस। इसके अलावा रूस ने क्रामाटोर्स्क में मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में 2 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस दौरान यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा था, उसी समय रूस में भी यूक्रेन को करारा जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई थी। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की गई ताकि यूक्रेन रूस की सेना पर हावी हो सके। लेकिन रूस के बारूदी भंडार के आगे ये मदद बेहद कम साबित हुई। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन के हथियारों का जखीरा बर्बाद हो गया। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की शुरुआत के बाद से जितनी भी तस्वीरें आईं, वो उम्मीद से बिल्कुल उलट थी। दुनिया को लग रहा था कि अब यूक्रेन से लेपर्ड टैंकों के ताबड़तोड़ प्रहार का वीडियो आएगा। चैलेंजर टैंकों का दम दिखेगा, रूस के सैनिकों की बर्बादी दिखेगी। लेकिन सामने आने लगी ऐसी तस्वीरें। जिन हथियारों के बल पर यूक्रेन विजयी होने का ख्वाब देख रहा था, वो नष्ट कर दिए गए। पुतिन की सेना का बारूदी प्रहार इतना तेज था कि यूक्रेन के सैनिकों को पश्चिमी देशों के टैंकों का ठीक से इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल सका। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में बहुत बड़ी तैयारी की गई थी, लेकिन अंजाम बिल्कुल उलट था। भीषण जंग के बीच दावों का दौर चलता रहा, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने भी मान लिया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस पूरी तरह से नाकाम रहा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 20% हथियार खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन में मौजूद टैंकों को रूस ने नष्ट कर दिया है। पश्चिमी देशों से भेजे गए वाहन भी नष्ट हो गए। रूस का दावा है कि युद्ध में यूक्रेन के 26,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 16 लेपर्ड टैंक भी नष्ट कर दिए गए। रूस का दावा है कि अब यूक्रेन के पास एक भी लेपर्ड टैंक नहीं बचा है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक माइंस से भी यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने माइंस हटाने वाली जितने उपकरणों की मांग की थी, उससे 15% कम उपकरण यूक्रेन को दिए गए। अब यूक्रेन से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के सैनिक वॉर जोन की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सैनिकों के पास हथियार तक नहीं है। सैनिकों ने माना कि वो पिछले 2 दिनों से मशीन गन और फर्स्ट एड किट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हथियारों की इतनी कमी है कि सैनिकों को हथियार नहीं मिल सके। यूक्रेन के सैनिक ने सरेंडर किया है। पूछताछ के दौरान यूक्रेनी सैनिक ने माना कि उसे बेहद कम हथियार दिए गए थे। सैनिक ने माना कि उसे युद्ध में सिर्फ एक राइफल और सिर्फ एक ग्रेनेड देकर भेजा गया था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रूस के सैनिकों को भरपूर हथियार दिए गए, लेकिन यूक्रेन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है।
अमेरिका के एक जनरल के मुताबिक यूक्रेन समझ चुका है कि उसकी हार तय है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक 1 महीने में ही यूक्रेनी फोर्स के 1600 से ज्यादा टैंक और 1400 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में जितने टैंक तबाह हुए हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन में टैंकों की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं। टैंकों को रिपेयर कर फिर से जंग के मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन यूक्रेन को मिले लेपर्ड और चैलेंजर जैसे विदेशी टैंकों के अलावा ब्रेडली और AMX-10 RC जैसे पश्चिमी आर्म्ड व्हीकल्स मरम्मत ना हो पाने की वजह से कबाड़ बन चुके हैं। यूक्रेन को एक बार फिर बारूद और हथियारों की सप्लाई जरूरी है ताकि यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो की बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसके तहत क्लस्टर बम और कई घातक हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन को अब बड़े हथियार इसलिए देने की तैयारी है क्योंकि यूक्रेन के पास काफी कम सैनिक बचे हैं, इसलिए अमेरिका कम मैन पावर के साथ शक्तिशाली हथियारों से रूस को हराने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। लेकिन नाटो देश इसे बेहद सीक्रेट तरीके से यूक्रेन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि रूस पर अचानक बड़ा हमला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।